एक लंबा वक्त बीत चुका था। रीत और राघव के बीच की दूरी अब किसी दीवार की तरह खड़ी थी, ऊंची, ठंडी और अडिग। लेकिन तकदीर के खेल भी कुछ कम नहीं होते। उस शाम एक अनजाने मोड़ पर किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। घर के अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे पुरानी यादों का बोझ ढो रही थीं। तभी वहां आती हैं शारदा बुआ। वही चालाक मुस्कान, वही पुरानी साजिशें। उसने एक बार फिर अपनी शतरंज बिछा दी थी, और इस बार मोहरा बना था वीरेन। वीरेन अब एक नई पहचान में था, एक नौकरानी के भेष में, चेहरे पर गहरा घूंघट और आंखों में छिपी शैतानी। रीत और राघव जैसे ही भीतर आए, उसने नम्रता से कहा, बैठिए साहब, बैठिए बीबी जी, मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूं। दोनों अनजान थे उस जहर से जो मुस्कान के पीछे छिपा था। कुछ पलों बाद वीरेन ने ट्रे में 2 ग्लास रखे। उनमें झिलमिलाती थी वो नशीली दवा जो बुआ के नए खेल की शुरुआत थी। राघव ने पहले तो मना किया, मुझे नहीं चाहिए रीत। पर रीत ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं दोनों पी लूंगी, तुम भी थोड़ी रिलैक्स हो जाओ ना। राघव मुस्कुराया। थोड़ी तकरार, थोड़ी नोकझोंक, और फिर दोनों ने अपने अपने ग्लास उठा लिए। जैसे ही ठंडी शराब उनके होंठों से लगी, कमरे की दुनिया धीरे धीरे धुंधलाने लगी। हंसी के बीच फिसलती यादें, आंखों में उतरती पुरानी मोहब्बत और दिल में उठती वो पुरानी धड़कनें फिर से जाग उठीं। रीत और राघव अब बेहोशी और इश्क के बीच खोने लगे। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अब शुरू हुआ। पर्दे के पीछे कैमरे का बटन दबा रहा था वीरेन, जिसकी आंखों में चमक थी चाल की और मुस्कान में जहर। वो वीडियो जो अब बनने वाला था, शायद रीत और राघव की तकदीर बदल दे, या फिर शारदा बुआ की चाल उन्हें हमेशा के लिए मिटा दे। आने वाला वक्त खोलेगा इस रहस्य का ताला। क्या रीत और राघव फिर से एक होंगे, या प्यार एक बार फिर साजिश के जाल में उलझ जाएगा?